लोकसभा में राहुल गांधी की भयंकर बेइज्जती, कांग्रेस नहीं उड़ाया मजाक। राहुल गांधी ने की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात, हंसने लगे कांग्रेस के सांसद। There's a very important matter that I've been trying to raise for the last 2 or 3 hours. It is a matter of national security. Yes. And it is a matter of national security. जगदंबिका पाल बोले, अपने नेता पर क्यों हंस रहे हैं आप अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? नहीं, अपने नेता पे हंसिए मत। अब अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? राहुल गांधी पर बीजेपी का कटाक्ष, कहा न जनता इज्जत करती है और ना ही कांग्रेस के लोग। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर के अक्सर बीजेपी की ओर से बयान दिया जाता है, जहां पर बीजेपी ये कहती है कि राहुल गांधी ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिसे सीरियसली लिया ही नहीं जाता, ना ही उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर सीरियस लिया जाता है और ना ही जनता उन्हें एक एलओपी के तौर पर सीरियस लेती है। लेकिन अब ऐसी तस्वीर लोकसभा से सामने आई है जब राहुल गांधी पर बीजेपी नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के ही सांसद हंसते हुए नजर आए। आपको बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी ने लोकसभा में चीन के मुद्दे को लेकर के भारत के पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की एक अनपब्लिश्ड किताब का जिक्र किया, जिसके बाद सदन पूरी तरीके से हंगामे में तब्दील हो गया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ ही वहां पर जो तमाम बीजेपी के सांसद थे वो राहुल गांधी को टोकने लगे और ये कहा कि अनपब्लिश्ड किताब को लेकर के देश को गुमराह ना करे। लेकिन इसके बाद जो सदन की कार्रवाई है उसको स्थगित कर दिया गया और एक बार फिर से जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के बात करनी शुरू कर दी, जिसके बाद कांग्रेस के ही सांसद राहुल गांधी पर हंसने लगे। आपको बता दें कि ये वीडियो और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस के ही नेता और सांसद सीरियस नहीं लेते हैं। इसको लेकर के बीजेपी ने भी बकायदा राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया और कहा कि जनता तो सीरियस लेती ही नहीं है राहुल गांधी को, लेकिन अब जो कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं ले रही है। आपको बता दें कि लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा चीन को लेकर के दिए जा रहे बयानों पर लोकसभा में सोमवार की कार्रवाई हंगामे से भरी रही। स्पीकर के बार बार टोकने के बाद भी राहुल गांधी नहीं रुके और आखिरकार सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन इससे पहले 4 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, स्पीकर की कुर्सी पर ओम बिरला की जगह पर बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल नजर आए। उन्होंने राहुल गांधी को एक बार फिर से अपनी बात रखने के लिए बुलाया। कांग्रेस के सांसद ने अपनी बात को शुरू करते हुए कहा कि वो पिछले कुछ घंटों से लगातार अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अब जैसे ही राहुल गांधी ने ये कहना शुरू किया, राहुल गांधी के पीछे बैठे हुए कांग्रेस के तमाम सांसद हंसने लगे, जिसके बाद स्पीकर जगदंबिका पाल ने कहा कि आप अपने ही नेताओं पर क्यों हंस रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए। आप भी देखिए ये लाइव तस्वीरें सदन की जब कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर हंसने लगे। Speaker sir, thank you for, Chairman sir, thank you for letting me speak on the presidential address. There's a very important matter that I've been trying to raise for the last 2 or 3 hours. It is a matter of national security. Yes. And it is a matter of national security. आप अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? नहीं, अपने नेता पे हंसिए मत। अब अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? Sir, this matter. मैं तो उनको अलाउ कर रहा हूँ। Sir, I don't know. वो कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पे, तो मैंने तो नहीं व्यवधान डाला। सर बोलने आप लोग हंस रहे हैं। Sir, I don't understand this matter. What is there in these words that Prime Minister has escaped? देखिए, उस पर रूलिंग आ चुकी है। नहीं, उस पर रूलिंग आ चुकी है और अगर आपने तय कर लिया है कि आप स्पीकर के उस व्यवस्था देने के बावजूद बार बार आप उस विषय को, जिसके बारे में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ने कहा कोई किताब पब्लिश हुई हो तो बता दें। नहीं, आप वही बात फिर करना चाहते हैं। अगर आपको बोलना है
तो मैं आपको अलाउ करता हूं, लेकिन आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहुत से मुद्दे हैं। आपके पास रोड, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, या आपके पास ये सब विषय नहीं है। आप केवल आप इसी बात को जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई तथ्य अच्छा सर, नहीं, सर, आप लिख करके देंगे, स्पीकर साहब विचार करेंगे, फिर आप नहीं किरण रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि देखिए संसदीय कार्य मंत्री अभी राहुल गांधी जी ने कहा, हमने दे दिया संसदीय कार्य मंत्री को, गृह मंत्री एस्केप किया। कोई जेल से भागने वाला ऐसा शब्द आप इस सदन में कैसे प्रयोग कर कैसे बोल सकते हैं आप? कैसे कोई भागता है क्या? आपने बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किया। आप राहुल जी, आप पॉइंट में बोलिए, हम लोग सुनेंगे, अभी भी समय है, हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं, पर आप पॉइंट में बोलिए। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर कांग्रेस के सांसद ही राहुल गांधी की बात पर हंस रहे हैं तो फिर वो देश से क्या उम्मीद करेंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोलने वाले लीडर राहुल गांधी को उनकी ही पार्टी सीरियसली नहीं ले रही है। ये तो राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा मजाक बन करके रह गया है कि उनके अपने ही सांसद उनकी इस तरीके से बेइज्जती कर रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अक्सर चीन, पाकिस्तान और भारतीय सेना को लेकर के ऐसे कई बार अपमानजनक, शर्मनाक बातें की है। शायद यही वजह है कि जब राहुल गांधी ने कहा कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो उनके अपने ही जो कांग्रेस के नेता हैं वो उन पर हंसने लगे। लेकिन कुल मिलाकर के आपको बता दें कि सोमवार को सदन की कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से हंगामे में भरी हुई नजर आई, जब राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब का जिक्र करते हुए कहा कि जो चाइना की सेना है वो भारत में घुस आई थी, जिसके बाद बीजेपी के तमाम सांसदों ने उन्हें टोका और ये कहा कि अनपब्लिश्ड किताब का हवाला दे करके राहुल गांधी सदन को गुमराह नहीं कर सकते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसे में जब सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, उसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को लेकर के क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जानबूझ के ये काम कर रहे हैं, हमारा देश का आर्मी का मनोबल को गिराने के लिए, हमारा देश का विदेश नीति, रक्षा नीति जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, उसको वो हल्कापन, मजाक के तौर पर दुनिया के सामने में पेश करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के बीच में क्या बात होता है, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री का बीच में क्या बात होता है, ये कोई सार्वजनिक घोषणा करके बताने का चीज़ होता है क्या? इसलिए मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं, वो बचपना नादान में ऐसा कर रहे, ऐसा नहीं है। ये सोची समझी एक षड्यंत्र है कि भारत को बदनाम करने के लिए। हमने 2 बार मौका दिया कि आप जो भी बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हमने सुबह सुबह कांग्रेस के नेताओं को कहा कि राहुल गांधी जी जो भी बोलना चाहते बोलिए, लेकिन गाला गाली मत कीजिए और देश का सुरक्षा के बारे में सोच समझ करके बात करना चाहिए। तो उन्होंने चाइना सीमा विवाद के बारे में जो जिक्र किया, मैं कहना चाहता हूँ 1962 और 1959 में कांग्रेस के ज़माने में कितना ज़मीन चीन ने कब्जा किया है, उसके लिए पहले माफ़ी मांगना चाहिए। 1959 में और 1959 से पहले अक्सर चीन और 1959 में अरुणाचल में भी, लद्दाख में भी, और 1962 में जितना चाइना ने ऑक्युपाई किया हुआ ज़मीन, क्या वो राहुल गांधी वापस ला सकते हैं? वो माफ़ी मांगेंगे? हमारा ज़माने में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा सीमा 1 इंच भी इधर उधर होने का कोई चांस नहीं है। इसके अलावा राज्यसभा से सांसद हर्ष श्रृंगला का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा राहुल गांधी के बयान को लेकर के कि मैं उस समय विदेश सचिव भी था और मुझे पता है कि जो भी कोशिशें की गई, हमारी सेना ने अपनी जगह बनाए रखी और इसी वजह से हम आज ये कह सकते हैं कि इस कोशिश के दौरान चीन किसी भी इलाके में आगे नहीं बढ़ पाया। यानी कि एक बार फिर से राहुल गांधी के ये दावे पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। अब सुनिए क्या कुछ राज्यसभा से सांसद हर्ष श्रृंगला ने कहा।
देखिए, मैं भी विदेश सचिव था उस समय और मैं जानता हूं कि जो भी प्रयासी थे वो मतलब हमारे सेना ने बिल्कुल मतलब बिना हिल के अपना पोजीशन रखा और इसके कारण से आज हम कह सकते हैं कि कोई भी जगह में चीन आगे बढ़े नहीं इस प्रयास में। और हमारे सेना ने जब भी हमारे देश की सुरक्षा और हमारा जनता का सुरक्षा बिल्कुल आगे रखा है और इसके लिए हर एक देशवासी सेना को बहुत ऊंची तरह मानते हैं, सम्मान करते हैं और अगर किसी ने सेना के खिलाफ कुछ कहा तो ये बिल्कुल गलत है और ये हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। तो सरकार की तरफ से यही कहा गया कि सेना का जो मनोबल है ये गिराने की कोशिश की जा रही है, सदन के अंदर जिस तरह से देश का नाम दिया वो खराब करने की कोशिश आप क्या कहेंगे? तो ये तो इनका प्रयास जब भी है, विलायत जाते हैं तो देश के खिलाफ बोलते हैं। जब ट्रंप हमारे अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ कहता है, डेड इकॉनमी कहा, तो राहुल गांधी ने भी वही कहा, बल्कि हम दुनिया के सबसे फास्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी हैं और इसके बावजूद भी ये कह रहे हैं बिना कोई बेसिस के। तो मैं समझता हूं कि जो ये कहते हैं बिल्कुल बिना कुछ रिसर्च किए, बिना कुछ सोच समझ के मतलब कहें और इस पे हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। हमारी सेना बिल्कुल आगे है। हमारी सेना और हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारी सरकार देश की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है और इसके कारण से हम आज सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि जब लोकसभा में राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब का हवाला दिया, तब उसके बाद बीजेपी ने पूर्व आर्मी चीफ नरवणे का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया, जहां पर उन्होंने बाकायदा ये क्लेम किया था कि चाइना किसी भी तरीके से भारत की सीमा में प्रवेश नहीं की है, 1 इंच जमीन भी जो है वो हमने नहीं खोई है और हम जहां पहले थे वहीं पर अब भी बरकरार है। फिलहाल राहुल गांधी के द्वारा जो दावे सोमवार को लोकसभा में किए गए थे वो पूरी तरीके से झूठे निकले हैं और अब कांग्रेस के सांसद ही राहुल गांधी पर हंस रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।